गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, आज लेंगे चैप्टर नंबर 3, प्रोविज़न एंड रिजर्व। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, हमें पता ही है कि एज फार एज बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंसर्न, वो अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर्टन प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स के बेस पे होती है और उसके बेस पे ही ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंड फाइनल अकाउंट प्रीपेड होते हैं। क्योंकि ये बिजनेस का ऑन गोइंग कंसर्न है कि बिजनेस चलने वाला ही है। सीधी सीधी बात है कि प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स का तो वैसे ही कंसिडरेशन किया ही जाएगा। ये एजम्पशन है और ये एज्यूम किया जाता है कि जो फर्म का एग्जिटेंस है वो कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला ही है और फर्म डिसॉल्व होने वाली नहीं है इन नियर फ्यूचर, और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब यही ऑन गोइंग यानी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एग्जिटेंस रहने वाला है बिजनेस का, तो इट इज़ एसेंशियल दैट कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म मस्ट बी वेरी साउंड, क्योंकि तभी तो फर्म लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, अदरवाइज फर्म लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली नहीं है। सो फॉर दिस पर्पस क्या करना पड़ेगा एनी बिजनेस यूनिट को? प्रॉफिट में से सम अमाउंट यानी अप्रोप्रिएट अमाउंट प्रॉफिट का ट्रांसफ़र टू रिजर्व, यानी वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। इससे क्या होगा? सो दैट द फर्म कैन एग्जिट इवन इन एडवर्स सिचुएशन, यानी जब सिचुएशन बिजनेस के फेवर में भी नहीं होगी तो भी बिजनेस एग्जिट रहेगा, यानी वो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी और ग्रो भी कर सकता है बिजनेस अपने आप को। ठीक है, तो टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, यानी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि रिजर्व को क्रिएट करने का, क्योंकि जब भी एडवर्स सिचुएशन हो मार्केट की, बिजनेस की, तभी भी फर्म की यानी बिजनेस का एग्जिस्टेंस बना रहे। तो यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है कि बिजनेस में रिजर्व क्रिएशन करना ही चाहिए। दिस प्रिंसिपल्स ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बिजनेस इज केप्ट साइड, यानी प्रॉफिट में से प्रॉफिट थोड़ा बहुत साइड में रखा जाएगा और कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न, क्योंकि जब भी वही बिजनेस एडवर्स सिचुएशन को फेस करने में उसको हेल्प मिले और प्रोटेक्ट हो जाए बिजनेस अपना, और इवन फ्यूचर कोई भी लॉस और एक्सपेंसेस आने वाले हो तो भी उसको बियर कर सके, क्योंकि हमारे पास यानी कंपनी के पास यानी फर्म के पास क्या पड़ा होगा? रिजर्व पड़ा होगा। और यही है कि दिस टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोविज़न वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और उससे क्या होगा कि आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म साउंडनेस बिजनेस को मिल जाएगी, यानी बिजनेस आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा कि एडवर्स सिचुएशन होगी तभी भी आपका बिजनेस चलने वाला, यानी वो बंद नहीं होगा, यानी एग्जिटेंस में प्रोटेक्ट करेगा। तो यही चैप्टर में डिस्कस करना है। तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न, क्यों ये रिजर्व या प्रोविज़न किए जाते हैं। तो पहला तो मीनिंग ले लेते हैं। होता क्या है प्रोविज़न कि सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी अप्रोप्रिएट प्रॉफिट ओनर टू प्रोबेबल लायबिलिटीज़, यानी जो फ्यूचर में लायबिलिटीज़ आने वाली है, तो सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच कैन नॉट बी असर्टेन एक्चुअली, कि यानी सर्टन अमाउंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो एक्चुअल हम उसकी एजम्पशन नहीं कर सकते, तो वो साइड में रखा जाता है। ठीक है, कि जब भी वो लायबिलिटी का पेमेंट आए तो हम उसको रिजर्व में से यानी प्रोविज़न में से कर पाए। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट्स के लिए, प्रोविज़न फॉर रिपर्स एंड रिन्यूअल्स के लिए, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यानी फ्यूचर में जो टैक्स पे करना है उसकी अभी से उसकी एडजस्टमेंट यानी प्रोविज़न स्टार्ट कर दो, पीएफ के लिए, पेंशन फंड के लिए, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड के लिए, तो ये यहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट वर्कर्स के लिए, यानी पैसे प्रॉफिट में से अभी से साइड में रख दो,
जब भी उनकी लायबिलिटी का पेमेंट करना आए तो कंपनी यानी फर्म के पास पैसे पड़े हो। ठीक है, दिस प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी। पहले तो ये लायबिलिटी तो है पर डिफरेंट टाइप ऑफ लायबिलिटी है। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज फिक्स्ड, यानी ये तो फिक्स होती है, बट ये फिक्स नहीं होती। पे करना है, नेचर फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इन फ्यूचर जब भी लायबिलिटी का पेमेंट आए तो हम उसको एक्यूरेटली पेमेंट कर पाए। तो यही है, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ से प्रोविज़न होगा और तीनों का प्रोविज़न होगा। यानी जिनका प्रोविज़न करना है उनको क्रेडिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स होती कैसे है प्रोविज़न। तो हमें पता ही है कि प्रॉफिट में से होता है, यानी जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट फर्म का जनरेट होता है एंड ऑफ द ईयर, उसमें से ही प्रोविज़न का एडजस्टमेंट किया जाता है। और अप्रोप्रिएट अमाउंट यानी सर्टन हैंडसम अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है प्रोविज़न में। फिर उनका पर्पस स्पेसिफिक होता है, यानी डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न किया तो डेप्रिसिएशन में यूज़ हो सकता है, टैक्सेशन के लिए आपने प्रोविज़न किया तो टैक्सेशन में यूज़ हो सकता है, बैड डेप्स के लिए प्रोविज़न किया तो वो बैड डेप्स में यूज़ हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है, यानी सर्टन लायबिलिटी के लिए सर्टन पर्पस के लिए ही प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं। सीधी बात है, प्रोविज़न इज एन अमाउंट अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट, यहाँ से लिया जाता है। और प्रोबेबल एक्सपेंसेस जो इन फ्यूचर में पे करने होते हैं, इवन लॉसेस और लायबिलिटीज़, और विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी तय नहीं कर सकते एक्यूरेटली, यानी जो लायबिलिटी, जो एक्सपेंसेस, जो लॉसेस प्रोबेबल यानी फ्यूचर में आने वाले पे करने, उनकी अमाउंट पहले से फिक्स नहीं की जाती तो उनका प्रोविज़न किया जाता है। फिर प्रोविज़न इज अप्रोप्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सीधी बात है कि वहाँ कहाँ से उसको क्रिएट किया जाता है, तो क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। करेक्ट, ठीक है ठीक है। चलो तो फ्रेंड, ये वाले 2 पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं ये वाले वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लिया और मीनिंग, ठीक है, और हमारे कैरेक्टर्स हो गए। तो ये वाली वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।